कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, 10वें स्कंद का 24वां अध्याय अथवा 42वां अध्याय। कुब्जा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। ओम श्री शुकवान अथ व्रजन राजपथेन माधवान्, स्त्रियं गृहीतां विलेप भाजनाम्, विलोक्य कुब्जां युवती वरान्नां, पाप्रच्छयान्तीं प्रसन्नरसप्रदां, कातुं वरोर्वेतदु हानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुना, देया वरो वयोरङ्गविलेपमुत्तमं, श्रेयस्तस्तेन चिरान् भविष्यति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे कहा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शरन्द्रुवाय, दास्यम्यहं सुंदर कंस सम्मताम्, तीवक्रणमाह्यनुलेप कर्मणि, मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना शुभां, को अन्यतमस्तु दर्हति, रूप पेशल माधुर्य हसितालाप वीक्षितै, धर्षितात्मा ददौ शान्द्रम्, भयोरनुलेपनम्, ततस्ताङ्गरागेण स्वावर्गे वर्णे
ततस्तांगरागिन सवर्णेतरशोभिनां संप्राप्त परभागिन शुशुभाते अनुरंजितौ प्रसन्नौ भगवान् कुब्जां त्रिवक्त्रां रुचिराणां सृजवीं कर्तो मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् पद्भ्यामाक्रम्य प्रापदे द्वयंगुलितान् पाणिना प्रांग्रहेन् चुबके अध्यात्मुदिनीन् मदच्युतः शातर्ज सुमानांगी राक्षोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभू प्रमदो तुम उपटन आदि लगाने वाली श्रेय नंदी कुब्जा ने कहा, परम सुंदर मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारों चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का, बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके दोनों उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से हुए तत्काल विशाल नितंब तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राहि के शुभम उत्तरीयांतमा कृष्ण स्मयन्ति जात ह्यक्षया। ये ही वीर ग्रहम यामो न त्वाम त्याक्तुमिहो स्वे त्वायोन्मतिचित्तायां
प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याचमाना कृष्णो रामस्य पश्यता मुखं वीक्षानुगानां चाप्रहंसस्तामुवाचः। एष्यामि ते गृहं शुभ्रू पुंसामादिविकर्षण साधितार्थो आग्रहणाग्रहणां न पंथानां तुम परायण। ईसृज्यवान्यमानया प्राणयातां व्रजन्मार्गे वणिक्पथे नानोपायन्ताम्बूलश्राङ्गन्धे शाग्रजोऽर्चिता तन्दर्शनरस स्मरक्षोभादान्मानं नाविदन् स्त्रिया विस्त्रस्तु वासां कमरवलयालेख्यमूर्तया। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह को देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य आऊंगा। हमारे जैसे वे घर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तो उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान फूलों के हार, चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रहती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तथा पौराण प्रच्छमानो धनुषाय स्थानमच्युता, तस्मिन् प्रवस्तो दादृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। पुरुषेण बहु वीरगुप्तमर्चितम्, परमधिमतम् वार्यमाणो नमी
कृष्णा प्रसय धनुराध दे करेण वामिन सलील मुद्रितं संयम चाकृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणाविकृत्य प्रभुभञ्जो मध्यतो यथेक्षुदण्डं वधकरयुरोक्रुमः धनसो भञ्जमानस्य समुदा धनसो भञ्जमानस्य समुदा खमरोदसी दिशा पूरयामास्यं श्रुत्वा कंसस्त्रासुमुपागमतो तान् दक्षिणासानुचरा कुपिताम् आततायिनाम् ग्रहेतु कामाम् आब्रुवुर्ग्रहेताम् वध्यतामिति अततान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलके सुवौ क्रुद्धो धन्वन् आदाय सकले तान् जघन्तुः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेले खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा, जब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी और दिशाएं भर गईं, उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक तथा असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर श्री बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान जी भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बलं चा कंस प्रहितं हत्वा शालामुखात्ता निष्क्रम्य चेन्तुर्हस्तो
निरीक्ष पुरुषं पुना तयोस्तन्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिना तेजा प्रागलभ्यं रूपं च मेनिरे विविधोत्तमो तयोर्विचरतौ शर्मादित्या वस्तुमुपेयिवान् कृष्ण रामो व्रतो गोपे पुराच्युकटमीयतो गोप्यो मुकुन्द विगवे विरहातुराया आशा सताश्रिता मधुपुर्य भूपन भुवन ऋता मधुपुर्य भुवन संपदस्यतां पुरुषभूषण गात्र लक्ष्मीं हित्वेतरान्नु भजता च मे ऐनं श्री अवनिक्तांघ्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊस्तुस्तां सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम् उन्हें धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो ना हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहां छकड़े थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न पहचानने और न चाहने वाले भगवान का वर्ण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हें पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणां स्वाबलस्य च
बदम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहुनिचष्टो भयता मृत्योर्नातिकाकराणि च अदर्शनं स्वशिरसा अदर्शनं स्वाशिरसा प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषं तथा छिद्र प्रतीतिच्छायां प्राणघोषानुपस्तुतिः स्वर्ण प्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम् स्वप्ने प्रेत परिवश्यंगः स्वप्ने प्रेति परस्वंगः खर्याणां निसादनम् यात्रान्नलन माले कस्तलाभ्यक्तो दिगंबरा अन्यानि चेतं भूतानि स्वप्न जागरितानि च वश्यन् वर्णन संत्रस्तो निद्रां लेवेना चिंतया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जलिया दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता है। अंगुली आदि की आड़ होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहरे प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है। गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
व्युस्तायाम निशि कौरवे सूर्य चांद्यासमुत्थिते कार्यामास वै कंसो वल्क्रीडा महोत्सवम् आदर्शो पुरुषारंगम तुर्यभेर्यश्च जघिन्निरे मंचाशालंकृताय सृग्भि पताका चलितोरणे तेषु पौरा जानपदा ब्रह्म शतपुरोगम यथोपजोषं विभुषु राजानश्चिकतासुन कंसा परिवृतो अमात्ये राजवंशुपाविशतो मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता वाद्यमाने तुरेषु मल्लतालोत्तरोत्तरेषु वाद्यमाने तुरेषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलंकृता दृप्ता सोपाध्याया समाविशन् चाणूरो मुष्टिका कूटां सलस्तोसल एव च तास आसे दूरं स्थान वल्गुवाद्य प्रहर्षितां नंद गोपादयो गोपाल भोजराज समाहुता निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मंच आविशन्। परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि में भली भांत सजाया। तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और वंदनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा बैठे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलीश्वरों, छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्र घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सजकर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे मल्लरंगोपवर्णनम नाम द्विचत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण